नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हस्तकला का जो टॉपिक हमने एक बड़ा टॉपिक था जो शुरू कर रखा है और उस टॉपिक की आज ये लास्ट क्लास है। आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं विस्तार से सभी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया है अच्छे कंटेंट के साथ, तो शायद आपको इस टॉपिक का फ़ायदा होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि लगभग जो भी क्वेश्चन आएंगे संभवतः सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद में इस टॉपिक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, वो भी आपके पास पहुँच जाएंगे। तो हम इस टॉपिक का जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम जो क्लास है, वो हम शुरू कर रहे हैं। अगली जो हस्तशिल्प देखिए, चरम। चमड़े की हस्तशिल्प। चमड़े में हाथों से चरम के द्वारा क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन चमड़े का सर्वाधिक जो कार्य है, सर्वाधिक कार्य राजस्थान में कहाँ होता है? तिलोनिया में। और तिलोनिया कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो राजस्थान में चमड़े का सर्वाधिक काम बाड़मेर के तिलोनिया में होता है। सबसे पहले आते हैं हम जूते और जूतियां। चमड़े के जूते और जूतियां। तो देखिए, इनके जो नाम हैं, चमड़े के जूते और जूतियों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे जरबा, पेजार, पगरखी, पखरखा और मोजड़ी। तो चमड़े के जूते और जूतियों को जरबा कहा जाता है, इनको पेजार के नाम से जाना जाता है, इनको पगरखी भी कहा जाता है और पखरखा के नाम से भी जानी जाती है, मोजड़ी भी कहा जाता है। खाल्या या खोल्या, ये क्या है? खाल्या या खोल्या। देखिए दोस्तों, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी घुंडी और तस्मे वाली जूतियां होती हैं, घुंडीदार और तस्मे वाली जूतियां, जैसे आगे से घुंडी होती है और बाहर उसके कसीदाकारी होती है तस्मे वाली, वो जूतियां क्या कहलाती हैं? खाल्या या खोल्या। तो देखिए, बच्चों की घुंडीदार और तस्मे वाली कसीदा की हुई तस्मे वाली जो जूतियां होती हैं, तस्मे वाली जूतियां खाल्या या खोल्या कहलाती है। तो बच्चों की, जैसे आपने देखो छोटे बच्चे होते हैं, ऊपर से घुंडी खाई होती है और उसके बाहर तस्मे वाली, मतलब कसीदा की हुई सुंदर जूतियां होती हैं, वो क्या कहलाती? खाल्या या खोल्या। तो बच्चे की घुंडीदार और तस्मे वाली कसीदा की हुई जूतियां क्या कहलाती हैं? खाल्या या खोल्या। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक बार क्वेश्चन आया था, किसमें आया था? दूल्हे और दुल्हन की, दूल्हे और दुल्हन की जूतियों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आया था, दूल्हे और दुल्हन की जूतियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा बिनोटा।
ये क्वेश्चन आ गया था, शिक्षक भर्ती में ही आया था ये क्वेश्चन कि दूल्हे और दुल्हन के जूतियों को किस नाम से जाना जाता है या उनको क्या कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या है, बिनोटा। पुनः देखिए, राजस्थान में चमड़े का सर्वाधिक कार्य बाड़मेर के तिलोनिया में होता है। चमड़े के जूते और जूतियों को इन नामों से भी जाना जाता है, जरबा, पैजार, पग। जैसे क्वेश्चन यहां आ सकता है कि जरबा, पैजार, पग रखी, फख रखा, ये क्या है। तो उत्तर आएगा चमड़े के जूते और जूतियां, अर्थात चमड़े के जूते और जूतियों को जरबा, पैजार, पग रखी, पख रखा और मोजड़ी, इन नामों से भी जाना जाता है। बच्चे की घुंडीदार और तस्मे वाली कशीदा की जूतियां क्या कहलाती हैं, खाल्या या खोल्या। दूल्हे और दुल्हन की जो चमड़े की जूतियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, बिनोटा। पेसूरी, ध्यान से देखना, पेसूरी क्या है। पेसूरी शहर में लोगों के द्वारा, शहरी लोगों के द्वारा पहने जाने वाली विशेष जूतियां क्या कहलाती हैं, पेसूरी कहलाती हैं। शहरी लोगों द्वारा पहने जाने वाली जूतियां क्या कहलाती हैं, पेसूरी कहलाती है। अगला है अदारनी। अदारनी क्या है, तो देखिए पुरानी जो जूतियां होती हैं वो अदारनी कहलाती है। जैसे हमारे घर में बहुत से सदस्य होते हैं, वो जूते पहनते हैं, जूतियां पहनते हैं, फिर वो पुरानी हो जाती हैं तो उनको हम एक कोने में ढेर लगा देते हैं। तो पुरानी जो जूतियां होती हैं वो अदारनी कहलाती हैं। पुरानी जूतियां क्या कहलाती है, अदारनी। अगला है सपाटा या लीत्रा। सपाटा या लीत्रा, तो दोस्तों महिलाओं की जो जूतियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, सपाटा या लीत्रा। महिलाओं की जूतियों को क्या कहते हैं, सपाटा या लीत्रा। अगला देखिए, जयपुर की नागरी जूतियां और जोधपुर की मोजड़ी जूतियां बहुत लोकप्रिय है। जयपुर की नागरी जूतियां और जोधपुर की मोजड़ी जूतियां बहुत ही लोकप्रिय हैं। अगला देखिए, जालोर की भीनमाल की कसीदा वाली जूतियां, जालोर के भीनमाल की कसीदा वाली जूतियां पूरे मारवाड़ में प्रसिद्ध है। दोबारा देखिए, पेसूरी शहरी लोगों द्वारा पहने जाने वाली जूतियों को क्या कहते हैं, पेसूरी कहते हैं। अदारनी, पुरानी जो जूतियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अदारनी। सपाटा या लीत्रा, महिलाओं की जूतियों को सपाटा या लीत्रा कहा जाता है। जयपुर की नागरी जूतियां और जोधपुर की मोजड़ी जूतियां बहुत लोकप्रिय होती हैं। जालोर के भीनमाल की कसीदा वाली जूतियां
पूरे मारवाड़ में लोकप्रिय हैं। बहुत लोग इनको पहनते हैं, बहुत सुंदर जूतियां होती हैं भी। अगला देखिए, नागौर के बड़वा गांव में, ध्यान से देखना, नागौर के बड़वा गांव में कसीदाकारी, नागौर के बड़वा गांव में कसीदाकारी जूतियां बनाई जाती हैं। कौन सी जूतियां? कसीदाकारी या कसीदे वाली जूतियां बनाई जाती हैं। यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने इन जूतियों के विकास के लिए यूएनडीपी के तहत एक योजना शुरू की है। इसको बड़ू गांव भी कहते हैं। तो नागौर के बड़वा या बड़ू गांव में कसीदाकारी जूतियों का बनाई जाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अर्थात यूएनओ ने इन जूतियों के विकास के लिए यूएनडीपी के तहत एक योजना शुरू की है। अगली है पेपर मेसी कला। पेपर मेसी कला, ध्यान से देखिए, इसे कुट्टी मिट्टी कला भी कहते हैं। पेपर मेसी कला को क्या कहते हैं? कुट्टी मिट्टी कला के नाम से भी जाना जाता है। अब ये है क्या? तो दोस्तों, पेपर मेसी कला या कुट्टी मिट्टी कला के अंतर्गत कागज की लुगदी बनाकर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे आप गांव के लोगों को ढूमले होते हैं ना, ढूमले, गांव में ढूमले बनाए जाते हैं, छोटे ढूमले और दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो पेपर मेसी कला के अंतर्गत देखिए, कागज की लुगदी बनाकर वस्तुओं का निर्माण करना ही पेपर मेसी कला कहलाती है। तो पेपर मेसी कला क्या है? कागज की लुगदी बनाकर वस्तुओं का निर्माण करना ही पेपर मेसी कला कहलाती है। इस कला को कुट्टी मिट्टी कला के नाम से भी जाना जाता है और इस कला के प्रमुख केंद्र हैं जयपुर और उदयपुर। कुट्टी मिट्टी कला के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? जयपुर, उदयपुर। तो पेपर मेसी कला में क्या होता है? कागज को पानी में गला करके उसकी लुगदी बना करके फिर उससे दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। पेपर मेसी कला को कुट्टी मिट्टी कला के नाम से भी जाना जाता है और पेपर मेसी कला के राजस्थान में जो प्रमुख केंद्र वो हैं जयपुर और उदयपुर। राजस्थान में हाथ से कागज दो जगह बनाए जाते हैं। दो ही प्रमुख केंद्र है, एक है सांगानेर जयपुर, दूसरा है सवाई माधोपुर जिला।
तो राजस्थान में हाथ से कागज दो जगह बनाया जाता है, या हाथ से कागज बनाने के दो केंद्र है, एक सांगानेर और दूसरा सवाई माधोपुर। राजस्थान में कागज निर्माण की शुरुआत सर्वप्रथम कागज का निर्माण आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो कागज बनाने का कार्य या सर्वप्रथम कागज का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगला देखिए, सांगानेर में हस्तशिल्प हाथ राष्ट्रीय कागज संस्थान की स्थापना की गई थी। सांगानेर में हस्तशिल्प हाथ राष्ट्रीय कागज संस्थान की स्थापना की गई। वर्तमान में इस संस्था को कुमारप्पा हाथ कागज राष्ट्रीय संस्थान कहा जाता है। तो सांगानेर में हस्तशिल्प हाथ राष्ट्रीय कागज संस्थान स्थापित की गई। वर्तमान में इसको कुमारप्पा हाथ कागज राष्ट्रीय संस्थान के नाम से जाना जाता है। अगली देखिए, मुरादाबादी कला। ये बहुत छोटी छोटी कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरादाबादी कला क्या है और इसके प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो पीतल पर खुदाई करके उस पर नक्काशी का काम करना, पीतल की वस्तु पर खुदाई करके उन पर नक्काशी करना ही मुरादाबादी कला कहलाता है। और राजस्थान में मुरादाबादी कला के प्रमुख केंद्र जयपुर और अलवर है। तो देखिए, पीतल की वस्तुओं पर खुदाई करके उन पर नक्काशी करना ही मुरादाबादी कला कहलाती है। तो क्या है? पीतल की वस्तुओं पर खुदाई करके उन पर नक्काशी करना क्या कहलाता है? मुरादाबादी कला कहलाता है। और राजस्थान में इस कला के जो प्रमुख केंद्र हैं, जयपुर और दूसरा केंद्र है अलवर। अगला देखिए, तहनीसा क्या है? तहनीसा कला। तो मुरादाबादी कला में तो पीतल की वस्तु पर खुदाई करके नक्काशी की जाती है और जयपुर अलवर उसके प्रमुख केंद्र है। लेकिन तहनीसा कला में क्या है? तहनीसा कला में किसी भी वस्तु पर गहरी खुदाई करके उसमें पीतल के तार भर दिए जाते हैं। ये कला तहनीसा कहलाती है और इसके प्रमुख केंद्र हैं उदयपुर और अलवर। देखिए क्या है, किसी भी वस्तु पर गहरी खुदाई करके
किसी भी वस्तु पर गहरी खुदाई करके उसमें पीतल के तार भर दिए जाते हैं। इससे ही तहनिशा कला कहा जाता है। किसी भी वस्तु पर गहरी खुदाई करके उसमें पीतल के तार भर दिए जाते हैं, इस कला को ही तहनिशा कला कहते हैं। और इसके जो प्रमुख केंद्र हैं, उदयपुर और दूसरा है अलवर। दोबारा देखिए, मुरादाबादी कला पीतल की वस्तुओं पर खुदाई करके उस पर नक्काशी की जाती है। उन पर जयपुर, अलवर मुरादाबादी कला के प्रमुख केंद्र हैं। तहनीसा जो कला है, इसमें किसी भी वस्तु पर गहरी खुदाई करके डिजाइन बना करके उसमें पीतल के तार भर दिए जाते हैं। इसके प्रमुख केंद्र है उदयपुर और अलवर। अगले देखिए, कोप्तागिरी। कोप्तागिरी क्या है? तो कोप्तागिरी देखिए, कोप्तागिरी का जो प्रमुख मूल रूप से दमिश्क की कला है। सीरिया की जो राजधानी है, इसका मूल स्थान माना गया कोप्तागिरी का। फिर ये पंजाब होते हुए राजस्थान पहुंची। अब कोप्तागिरी कला है क्या? फौलाद से बनी या कठोर वस्तुओं पर, फौलाद से बनी हुई कठोर वस्तुओं पर, जैसे तलवार है, भाला है, बंदूक है, इन पर फौलाद से बनी वस्तुओं पर या कठोर वस्तुओं पर सोने और पीतल के तारों से सुंदर नक्काशी करना ही कोप्तागिरी कहलाता है। और जयपुर और अलवर इसके प्रमुख केंद्र हैं। तो देखिए, कोप्तागिरी कला मूल रूप से दमिश्क की कला है। दमिश्क से ये कला पंजाब आई और पंजाब से ये राजस्थान, ये इसका वो रहा। तो कोप्तागिरी मूल रूप से दमिश्क की कला है। दमिश्क से पंजाब पहुंची, पंजाब से राजस्थान आई। अब ये है क्या? देखिए, फौलाद से बनी, जैसे तलवार है, भाला है, बंदूक है, ये फौलाद कठोर वस्तुएं, फौलाद से बनी वस्तुओं पर फौलाद से बनी वस्तुओं पर सोने और पीतल के तारों से सुंदर जड़ाई करना कोप्तागिरी कहलाता है। और इसके जो प्रमुख केंद्र हैं जयपुर और दूसरा केंद्र है अलवर। तो दोबारा देखिए, कोप्तागिरी मूल रूप से दमिश्क की कला है। दमिश्क से पंजाब पहुंची, पंजाब के बाद में राजस्थान आई। ये क्या है? फौलाद से बनी वस्तुएं, यानी कि लोहा जो है, और जैसे एल्यूमिनियम है, कोई भी कठोर वस्तु है, जैसे बंदूक है, तोप है, तलवार है, भाला है, लकड़ी है, फौलाद से बनी वस्तुओं पर सोने और पीतल के तारों से सुंदर जड़ाई करना, वो क्या कहलाता है? कोप्तागिरी कहलाता है। और कोप्तागिरी के प्रमुख केंद्र जयपुर और अलवर है। तलवार, राजस्थान में तलवार दो जगह बनाई जाती है, एक सिरोही और दूसरा केंद्र है अलवर। तो राजस्थान में तलवार कहाँ बनाई जाती है? पहला केंद्र सिरोही है, दूसरा है अलवर।
नागौर का लोहारपुर कस्बा लोहे के औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, नागौर का कौन सा गांव? लोहारपुर कस्बा या गांव लोहे के औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ बड़े पैमाने पर लोहे के औजार बनाए जाते हैं हाथ से। और दोस्तों, आपको पता होगा कि नागौर को इन लोहे के औजारों के कारण नागौर को राजस्थान का धातु नगर भी कहते हैं। तो राजस्थान में तलवारें दो जगह बनाई जाती हैं, मुख्य रूप से सिरोही में और अलवर में। नागौर के लोहारपुर गांव में लोहे के औजार बनाए जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। और नागौर को इसी कारण राजस्थान का धातु नगर भी कहा जाता है। अगले देखिए दोस्तों, मथेरना कला। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से, मथेरना कला कहाँ की लोकप्रिय कला है? तो दोस्तों, मथेरना बीकानेर की लोकप्रिय कला है। जिस प्रकार से उस्ता कला बीकानेर की, उसी प्रकार से मथेरना कला भी बीकानेर की लोकप्रिय है। अब मथेरना कला में होता क्या है, देखिए, इस कला में धार्मिक स्थानों पर, और धार्मिक स्थान पर मुख्य रूप से मंदिरों पर, धार्मिक स्थानों पर पौराणिक कथाओं पर आधारित लोक देवताओं, ईश्वर, गणगौर, तोरण आदि के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उन चित्रों को आकर्षक रंगों से सजाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कला में बीकानेर के महाराजाओं के व्यक्ति चित्र भी बनाए गए हैं। तो देखिए, मथेरना कला में क्या होता है, धार्मिक स्थलों पर और मुख्य रूप से मंदिर, धार्मिक स्थलों पर पौराणिक कथाओं पर आधारित लोक देवताओं की मूर्तियां, गणगौर एवं ईश्वर की मूर्तियां, तोरण आदि बनाकर उन्हें आकर्षक रंगों से सजाया जाता है। दोबारा देखिए, मथेरना कला बीकानेर की लोकप्रिय कला है। इस कला में धार्मिक स्थलों को या स्थलों पर, मंदिर जैसे पर पौराणिक कथाओं पर आधारित लोक देवी देवताओं की मूर्तियां, चित्र, गणगौर एवं ईश्वर की मूर्तियां, चित्र और तोरण आदि बनाकर उन्हें आकर्षक रंगों से सजाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कला में बीकानेर के
राजाओं के चित्र भी बनाए जाते थे। तो मथेरना कला बीकानेर की लोक कला है। इसमें धार्मिक स्थलों, मंदिरों पर, पौराणिक कथाओं पर आधारित लोक देवताओं के चित्र, गणगौर ईश्वर के चित्र, तोरण द्वार आदि के चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक रंगों से सजाया जाता है। और साथ ही बीकानेर के राजाओं के चित्र भी इस कला के अंतर्गत बनाए जाते हैं। अब हस्तशिल्प कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों की ओर ध्यान देना। तथ्य, कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को सर्वाधिक आय, राजस्थान को सर्वाधिक आय हस्तशिल्प से होती है, और हस्तशिल्प में भी किनसे? हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात हीरे जवाहरात और आभूषणों से होती है। ये क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान को सर्वाधिक आय हस्तशिल्प वस्तुओं से होती है, और हस्तशिल्प वस्तुओं में भी हीरे जवाहरात और आभूषणों से सर्वाधिक आय होती है। पहला था। दूसरा तथ्य देखिए, बांसवाड़ा का चंदू जी का गड्ढा और डूंगरपुर का बोड़ी गांव तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर तीर कमान बनाए जाते हैं। तो देखिए दोबारा, राजस्थान को सर्वाधिक आय हस्तशिल्प वस्तुओं से होती है, और हस्तशिल्प वस्तुओं में भी हीरे जवाहरात और आभूषणों से सर्वाधिक आय होती है। बांसवाड़ा का चंदू जी का गड्ढा और डूंगरपुर का बोड़ी गांव तीर कमान बनाने के लिए लोकप्रिय है, या तीर कमान यहां पर बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। अगला तथ्य देखिए, दामनी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। दामनी मारवाड़ में ओढ़नी का एक प्रकार है। पहली बात तो ये, दामनी क्या है? मारवाड़ में ओढ़नी का एक प्रकार है। इसके अतिरिक्त देखिए ये क्या है? दूसरा देखिए, दो अंगुलियों में एक साथ पहनी, दो अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी भी दामनी होती है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया, देखिए
दामनी क्या है? एक तो मारवाड़ में ओढ़ने का एक प्रकार है जो महिलाएं ओढ़ती हैं वस्त्र। दूसरा, 2 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी भी दामनी कहलाती है। ठीक है, अगला तथ्य देखिए। विकास के लिए फैशन, विकास के लिए फैशन नामक कार्यक्रम किसको, क्वेश्चन एक तरह से, विकास के लिए फैशन नामक कार्यक्रम किसको लोकप्रिय, विकास के लिए फैशन नामक कार्यक्रम किसको लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया था? बनाने के लिए शुरू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, विकास के लिए फैशन नामक जो कार्यक्रम है किसको लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा आपके खादी और कोटा डोरिया साड़ियों के लिए। तो विकास के लिए फैशन नामक कार्यक्रम खादी और कोटा डोरिया साड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, पाली का फालना कस्बा छातों के निर्माण के लिए छातों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। छाते होते हैं ना, अम्ब्रेला। तो पाली का फालना कस्बा छातों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गोफन गिलोल और पंचाणी, गोफन गिलोल और पंचाणी क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये तीनों क्या है? खेत में पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को भगाने के औजार है। गोफन गिलोल पंचाणी ये खेत में पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को भगाने के औजार है। गोफन क्या होता है? ये डोरी का बना होता है, उसे पत्थर रख करके जोर से फेंका जाता है। आपको ध्यान होगा कि जब गुजर आंदोलन चला था पिछली बार, तो गुजरों ने इस गोफन नामक उसी गोफिया बोलते हैं, उसी से पत्थर फेंके थे बहुत दूर दूर तक। तो ये है। दूसरा है भूगलिया कुलाबो साकेला और गोणवट क्या है? भूगलिया, कुलाबो, साकेला और गोणवट क्या है? तो इसका उत्तर आएगा
तलवार के प्रकार। तो पाली का जो फालना कस्बा है वो छातों के निर्माण के लिए, उनके बनाने के लिए लोकप्रिय है। गोफन, गिलोल, पंचाणी ये खेत में पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को भगाने के औजार हैं, यंत्र हैं। कुलाबो, भोगलिया, कुलाबो, सांकेला और गोणवट क्या है? ये तलवारों के प्रकार हैं। राजस्थान हस्त डिजाइन एवं राजस्थान हस्त डिजाइन एवं विकास केंद्र, राजस्थान हस्त डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ है? उत्तर आएगा जयपुर। राजस्थान हस्त डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। इसी प्रकार से हस्त उद्योग केंद्र कहाँ पर है? सांगानेर। मोकड़ी क्या है? तो मोकड़ी में आएगा लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ी को मोकड़िया कहा जाता है। और इसके प्रमुख जो केंद्र हैं, प्रमुख केंद्र जयपुर और जोधपुर। अगला देखिए, तूड़िया हस्तशिल्प के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। तूड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ध्यान से देखिए, तूड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उत्तर तो आपका आएगा धौलपुर। तूड़िया हस्तशिल्प के लिए धौलपुर जिला प्रसिद्ध है। लेकिन इस तूड़िया हस्तशिल्प में बनती क्या है? तो ये ध्यान देखिए, इस तूड़िया हस्तशिल्प के अंतर्गत महिलाओं की पायजेब और पायल बनती है। ध्यान से देखना, तो तूड़िया हस्तशिल्प के लिए धौलपुर जिला प्रसिद्ध है। और इस तूड़िया हस्तशिल्प में क्या बनती है? पायजेब और पायल बनती है। एक बार पुनः देखिए, राजस्थान हस्त डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। हस्त उद्योग केंद्र कहाँ पर है? सांगानेर में। मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं और इसके प्रमुख केंद्र जयपुर और जोधपुर। तूड़िया हस्तशिल्प कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर की। और इसमें क्या बनते हैं? महिलाओं की पायजेब और पायल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला तथ्य है क्वेश्चन, हस्तशिल्प से संबंधित ग्रासियों की फाग, ये एक प्रकार की ओढ़नी होती है। हस्तशिल्प से संबंधित ग्रासियों की फाग कहां बनती है? तो आपका उत्तर होगा सोजत पाली। तो हस्तशिल्प से संबंधित ग्रासियों की फाग का निर्माण कहाँ होता है? पाली के सोजत में।
अगला देखिए, राजस्थान में हस्तशिल्प कलाओं के, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में हस्तशिल्प कलाओं के विकास के लिए निम्न 3 शिल्पग्राम स्थापित किए गए हैं। ध्यान देगा ना, राजस्थान में हस्तशिल्प कलाओं के विकास के लिए निम्न 3 शिल्पग्राम स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से देखिए, हवाला शिल्पग्राम, ये उदयपुर में है। दूसरा देखिए, पाव शिल्पग्राम, और ये है जोधपुर में। ठीक है। तीसरा है जवाहर कला केंद्र, और ये है जयपुर में। तो देखिए, हस्तशिल्प से संबंधित ग्रासियों की फाग, जो एक प्रकार की ओढ़नी होती है, ये कहाँ बनती है? सोजत पाली में। राजस्थान में हस्तशिल्प कलाओं के विकास के लिए निम्न 3 शिल्पग्राम स्थापित किए गए हैं। एक हवाला शिल्पग्राम जो उदयपुर में है, दूसरा पाव शिल्पग्राम जो जोधपुर में है, तीसरा जवाहर कला शिल्पग्राम जो जयपुर में है। ऊंट के बालों को कतर कर जो डिजाइन बनाई जाती है, ऊंट के बालों को कतर कर जो आकृति या डिजाइन बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जट कतराई। ऊंट के बालों को कतर कर, कैंची से कतर कर विभिन्न जो डिजाइन आकृतियां बनाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? जट कतराई। बाड़मेर का सुरा गांव, बाड़मेर का सुरा गांव लकड़ी पर पीतल की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। दोबारा देखिए, बाड़मेर जिले के गांव है, गांव का नाम है सुरा गांव, और ये सुरा गांव लकड़ी पर पीतल की सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, मैसा छपाई कहाँ की है? जैसे बगरू छपाई जयपुर की बगरू की, सांगानेर छपाई सांगानेर की, अजरक प्रिंट बालोतरा की, मलिर प्रिंट बाड़मेर की, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की अकोला की, उसी प्रकार से मैसा छपाई कहाँ की है? तो आपका उत्तर आएगा सवाई माधोपुर। खेल का सामान, ये हनुमानगढ़ में बनाया जाता है। ठीक है, खेल का सामान हनुमानगढ़ बनाया जाता है। सुंगनी नसवार
जो महिलाएं सूंघती नाक में लगा करके, सूंघनी नसवार, ये ब्यावर की प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर, तारकसी के जेवर, ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा कहाँ? राजसमंद में। तो मैसर सपाई सवाईमाधोपुर की, खेल का सामान हनुमानगढ़ में, सूंघनी नसवार ब्यावर, तारकसी के जेवर नाथद्वारा में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक था, और मैंने विस्तार से इस टॉपिक को आपके सामने रखा है। बहुत ही सावधानी से मैंने अच्छे कंटेंट के साथ इस टॉपिक को आपको मैंने पढ़ा है, और मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मैटर दे सकूं। शायद ऐसा मैंने किया भी है। अब इसके बाद में इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ऐसे जो ऐप में आपको मिल जाएंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा राजस्थान की लोक कलाएँ। ये राजस्थान की हस्तशिल्प, राजस्थान की लोक कलाएँ। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में मैं आपको राजस्थान की लोक कलाएँ लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर होऊंगा। नमस्कार।